हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सभी ठीक हो। मैं आपकी इंग्लिश ट्रेनर हूं और आज मैं आपको अल्टरनेटिव वर्ड्स के बारे में बताने वाली हूं। अल्टरनेटिव वर्ड्स वो होते हैं जो हम किसी शब्द के, जैसे अनेकों वर्ड होते हैं, उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्टरनेटिव वर्ड्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कई बार हम अल्टरनेटिव वर्ड्स की वजह से दूसरे वर्ड यूज़ नहीं कर पाते। अल्टरनेटिव वर्ड हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। आज मैं आपको सॉरी कहने के डिफरेंट वेज बताने वाली हूँ, जिससे आप सॉरी के बजाय कुछ और बोल सकें। और सॉरी एक ऐसा शब्द है जिसे सिर्फ बोलना ही नहीं इम्पॉर्टेंट होता, उसे रियलाइज़ भी किया जाता है। सॉरी कहना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसके लिए सॉरी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमारा पहला है आई एम सॉरी फॉर दैट। इसका मतलब है जब भी आप कोई ऐसी गलती करते हैं जिसका आपको रियलाइजेशन हो चुका है और आप उसे सॉरी कहना चाहते हैं, पर आप सिर्फ सॉरी नहीं कहना चाहते, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं आई एम सॉरी फॉर दैट। इसका मतलब है कि मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं उसके लिए सॉरी फील कर रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम ऑफुली सॉरी। ऑफुली का मतलब होता है बहुत अधिक बुरा फील करना। जब हम कोई ऐसी गलती करते हैं जिसका पछतावा हमें बाद में होता है और हम उसके लिए बहुत बुरा फील कर रहे होते हैं, तो हम इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। और आई एम ऑफुली सॉरी यानी कि मुझे अपने दिल से बहुत बुरा फील हो रहा है, इसलिए इस गलती के लिए हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ वैसे तो सॉरी के लिए अच्छा वर्ड नहीं लगता, लेकिन जब हम किसी ग्रुप में या किसी कॉलेज या किसी ऑफिस में बैठे होते हैं और अचानक हमें कहीं जाना पड़ जाता है, तो हम सॉरी की बजाय एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ का वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम टेरिबली सॉरी। टेरिबली का मतलब होता है बहुत गंदा फील होना। जब हम कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिसके लिए हम बहुत गंदा फील कर रहे होते हैं और उसे सॉरी कहना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई वर्ड समझ नहीं आता कि हम किस तरीके से उसे सॉरी बोले, तो हम इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। आई एम टेरिबली सॉरी फॉर माई मिस्टेक। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इट वॉज केयरलेस ऑफ मी। केयरलेस का मतलब होता है अनदेखा करना या असावधानी। तो जब हम कोई ऐसी गलती करते हैं जो हमने ध्यान नहीं दिया या हमारी असावधानी की वजह से हो गई गलती, तो उसके लिए हम इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। इट वॉज केयरलेस ऑफ मी यानी कि मेरी अनदेखा या ध्यान न देने की वजह से ये गलती हो गई है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यानी कि जब हम कोई गलती कर देते हैं और उसका इल्ज़ाम किसी और के ऊपर आता है, यानी कि कोई और सॉरी फील करता है, तो हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यानी कि ये गलती मेरी वजह से हुई, यानी कि इस गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम टू ब्लेम फॉर दिस। यानी कि जब कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसका ब्लेम किसी और के ऊपर आ रहा होता है या हमारी वजह से किसी और को नुकसान या किसी और को डांट पड़ रही होती है, तो उसे सॉरी कहने के लिए हम इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं आई एम टू ब्लेम फॉर दिस। यानी कि इसका ब्लेम मेरे ऊपर होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है सॉरी आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन। ये सेंटेंस हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी क्लास में होते हैं, ग्रुप डिस्कशन या स्कूल या कॉलेज में हो सकते हैं, और जब कोई हमें कुछ समझा रहा होता है और हमारा ध्यान कहीं और होता है और उस बात को हम समझ नहीं पाते और फिर बाद में कहते हैं आपने क्या कहा था, तो इस बात को हम इस तरीके से बोल सकते हैं सॉरी आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन, यानी कि मेरा ध्यान नहीं था। नेक्स्ट सेंटेंस है आई मेड अ स्टूपिड मिस्टेक। यानी कि जब कोई ऐसी बेवकूफ़ों वाली गलती हमसे हो जाती है और हम उसके लिए सॉरी फील करते हैं और सॉरी कहना चाहते हैं, पर हमें समझ नहीं आता कि हम किस तरीके से उसे सॉरी बोलें, तो हम इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं आई मेड अ स्टूपिड मिस्टेक। यानी कि मैंने बेवकूफ़ों वाली गलती कर दी है, उसके लिए मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है या मुझे सॉरी फील हो रहा है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज पुट इट आउट ऑफ योर माइंड आई एम सॉरी। इसका हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हम कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिसका हमें रियली में कोई मीन नहीं होता और हम चाहते नहीं थे वो गलती करना, बट हमसे कुछ हो जाती हैं। जैसे कि हम कुछ बोल जाते हैं, कुछ ऐसा जो हमें नहीं बोलना चाहिए था और उसके लिए हम सॉरी फील कर रहे होते हैं, बट हम
बोल नहीं पाते, तो इसके लिए हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई रिग्रेट फॉर दैट, यानी कि मुझे उस गलती का पछतावा है। जब हम कोई ऐसी गलती करते हैं जिसका हमें पछतावा होता है और हम सॉरी बोलना भी चाहते हैं, पर हमें कोई एक्चुअल मीनिंग, एक एक्चुअल वर्ड पता नहीं चलता कि हम सॉरी किस तरीके से कहें, तो हम इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं कि मुझे उस गलती का पछतावा, आई रिग्रेट फॉर दैट। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई डिडंट मीन दैट, यानी कि मेरा वो मतलब नहीं था। जब हम कुछ आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और किसी को हमारी बात बुरी लग जाती है, लेकिन हमारा कहने का मतलब वो नहीं होता जो हम दूसरे समझ लेते हैं, तो हम इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं आई डिडंट मीन दैट, यानी कि मेरा कहने का वो मतलब नहीं था जो आपने समझ लिया। नेक्स्ट सेंटेंस है आई मेड एन एरर। एरर का मतलब होता है गलती, यानी कि ये भी एक सॉरी कहने का एक तरीका है, यानी कि अपनी गलती मान ली जाए। जब हम कोई गलती कर बैठते हैं और हमें पता नहीं होता हम सॉरी कहें या कुछ और कहें, तो हम इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं आई मेड एन एरर, यानी कि मुझसे ये गलती हो गई है, यानी कि ये गलती मेरी है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैड नो आइडिया इट वुड हर्ट यू, यानी कि जब हम कुछ ऐसी गलती कर देते हैं, यानी कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता, लेकिन दूसरे लोग इससे हर्ट हो जाते हैं, यानी कि उनका मन दुख जाता है, तो इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं आई हैड नो आइडिया इट वुड हर्ट यू, यानी कि मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि आपको हर्ट करेगा। तो दोस्तों ये थी सॉरी बोलने के डिफरेंट वेज जिनके द्वारा हम सॉरी बोल सकते हैं, जिसके लिए हमें सिर्फ सॉरी वर्ड का यूज़ नहीं करना होता, हम डिफरेंट वेज को यूज़ करके डिफरेंट तरीके से सॉरी बोल सकते हैं और हर सिचुएशन के लिए एक अलग सॉरी कहने का मतलब होता है। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, डू लाइक एंड शेयर प्लीज़। थैंक यू सो मच।